कहानी महत्ता। ए रामकुमार, आवाज दो अपने लड़के को और कह दो 7-8 मीटर गेंदे की लड़ियां और लेकर आए। दरवाजा बड़ा सूना लग रहा है कि नहीं? मांझी ने माली को आवाज देते हुए मुझसे पूछा। मैं गर्दन हिलाकर अपने कमरे में आकर लेट गई। कितने उत्साह से पूरा परिवार लगा हुआ है देवरानी की गोद भराए की तैयारी में। मन डूबने लगा। ये दिन मेरे जीवन में तो आया ही नहीं। क्या कर रही हो यहाँ कमरे में अकेले? चलो, तुम्हें रीना आवाज दे रही है। समीर आकर मेरे सिरहाने खड़े हो गए थे। मैं उनका हाथ पकड़कर अचानक रो पड़ी। तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? तुम बस ऐसे ही परेशान हो रही हो। वो मुझे समझाकर चले गए। मैं धीरे धीरे देवरानी के कमरे की ओर बढ़ने लगी। कोई मुझसे कुछ कहता नहीं, लेकिन क्या मुझे समझ में नहीं आता था। मांझी बात बात पर इतने दिनों बाद तो ये दिन आया है कहकर क्या मुझे नश्तर नहीं चुभा जाती थी। रीना, तुम मुझे बुला रही थी। रीना के कमरे में ब्यूटिशियन बैठी हुई थी। बिस्तर पर लाल बनारसी साड़ी और जड़ाऊ सेट। मेरा मन फिर भर आया। मांझी ने कमरे में धड़धड़ाते हुए प्रवेश किया। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई रीना? खूब बढ़िया, तैयार करना हमारी बहुरिया को, आज इसका दिन है। मांझी ने ब्यूटिशियन से कहा। एक बार और मेरी तरफ देखा। मैं चुपचाप खड़ी रही। तब तक मांझी खिड़की से बाहर झांककर चिल्लाई, ए रामकुमार, ये वाले गमले पीछे। हाँ, ये सारे और वो फूल वाले पौधे आगे। अकल तो लगाओ थोड़ी। फूल वाले पौधे पीछे धर दिए। रीना मेरी ओर देखती रही। मैं चुपचाप उसकी चूड़ियों का सेट तैयार कर रही थी। वो पेट पर हाथ लगाकर धीरे से खड़ी हो गई और ब्यूटिशियन से बोली, आप पहले मेरी जेठानी को तैयार कर दीजिए। मांझी कमरे से बाहर जाते हुए ठिठक गई। वो कुछ कहती इससे पहले रीना ने खिड़की पर जाकर माली को आवाज दी, रामकुमार काका, हर पौधे की अपनी महत्ता होती है, चाहे उसमें फूल आए या ना आए। फिर थोड़ी और तेज आवाज में बोली, जो पौधा जहाँ है वहीं रहने दीजिए। बिना फूल वाले पौधे को पीछे नहीं रखा जाएगा।